Hello, friends, and welcome to the world of Angel 1111. फ्रेंड्स रिसेंटली मुझे किसी ने कहा था कि मैम आप एक पिक अ कार्ड रीडिंग करिए जिसमें हमें अभी इस वक्त किस तरह के इश्यूज़ को हील करना है उसके लिए गाइडेंस हो। और मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते कि कौन सा इश्यू हमें इस टाइम पे हील करना है। तो यस, हियर इज़ द रीडिंग। 3 पाइल्स आपके सामने हैं। थोड़ा-सा इन पे मेडिटेट करिए। जो पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है उसको चूज़ करिए, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। देखते हैं कि आपको इस टाइम पे आपके कौन से इश्यूज़ हील करने की ज़रूरत है। साथ-साथ हम एंजल्स के मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए क्या है। ओके। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको अपनी लाइफ़ के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, राइट? उनको हील करने की ज़रूरत है। और ये कॉन्ट्रैक्ट्स मोस्ट ऑफ द कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, राइट? देखिए, पास्ट में हमारे कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं, है ना? जिनसे हम पूरी तरह से बाहर नहीं आते। यानी कि इस पाइल के जो लोग हैं, डेफ़िनेटली उनके पास्ट के जो रिलेशनशिप्स हैं, उनके कॉर्ड्स अभी भी बाकी हैं, राइट? और आपको उनको कट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जिस तरह से हर एक इंसान के साथ, यहाँ हमारा जिनके भी साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनके साथ हमारे कॉर्ड्स जुड़े हुए होते हैं, है ना? और ये एनर्जेटिक कॉर्ड्स होते हैं। तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिए कि पास्ट के वो कौन-कौन से ऐसे लोग हैं, राइट? जिनकी आपको अभी भी याद आ रही है। आपके मन में उनके बारे में अभी भी कभी-कभी विचार आते हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो आपके कुछ कॉर्ड्स कट होना अभी भी बाकी है। तो उन सब को पहले एक जगह पे बैठ के प्लग कर दीजिए पूरी तरह से। कुछ इस तरह के जो कॉर्ड्स होते हैं, वो आपकी एनर्जी हमेशा ड्रेन करते रहते हैं, राइट? और वो जो गया है, उसको छोड़ दीजिए। उसको पकड़ के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? तो पाइल 1, आपको क्या करना है? एक पेन और पेपर लेके बैठिए, राइट? पास्ट के जितने भी हर्ट्स हैं, जिन भी लोगों से आपको कुछ हर्ट्स हुए हैं, राइट? या फिर अभी भी आपके लाइफ में ऐसे कुछ कामिक्स हैं जिनसे आपको नेगेटिव एनर्जी आती रहती है। तो सबकी लिस्ट निकालिए, ठीक है? और कॉर्ड प्लकिंग का मैंने एक वीडियो बनाया है। उसको देख के एक-एक पर्सन के कॉर्ड्स प्लक कर दीजिए। अलॉन्ग विथ आपने क्या करना है, फॉरगिवनेस का मेडिटेशन भी मैंने पुट किया है, छोटा-सा है, एक 8-9 मिनट का होगा, तो उसको भी करिए। क्यों? क्योंकि आपके मन में कुछ मनमुटाव रहता है ना? तो वो मनमुटाव भी अच्छा नहीं होता। तो खुद की शांति के लिए, पीस के लिए आपको उनको फॉरगिव करके छोड़ देना है, रिलीज़ कर देना है ना? तो उनको भी फॉरगिव कर दीजिए और बड़े मन से खुद भी माफ़ी माँगिए, ठीक है? तो अपने इन कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स को इस तरह से आपको हील करना है और रिलीज़ कर देना है, ठीक है? अगेन, पाइल 1, आपको बैलेंस में रहने की ज़रूरत है, ठीक है? माइट बी आप इमोशनली आपके मन में बहुत विचार चल रहे हैं, राइट?
आप इमोशनली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हैं। कुछ लोग यहाँ पे अपनी फिजिकल लाइफ जो है और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ उन दोनों में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो उस बैलेंस को आपको क्रिएट करना है। देखिए, ट्रू बैलेंस की स्टेट वही होती है जहाँ पे आपकी बाहरी दुनिया में कुछ भी हो जाए, राइट, बट आपके अंदर पीस ही होता है। आपका बाहरी वातावरण आपके अंदर के वातावरण को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता, है ना? तो अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करिए। भले ही किसी तरह के अगर आपके सराउंडिंग में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, बट उसकी वजह से आपके मन में जो इतने सारे विचार चल रहे हैं वो आपका बैलेंस कहीं ना कहीं गंवा रहे हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान दें, राइट? बाहरी चीज़ों का असर आपके अंदर ना होने दें, ठीक है? द टेम्पल पाथ। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, ठीक है? आपको बस खुद पे विश्वास रखने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो छोटे छोटे लाइट्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो डिनोट करते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स को, आपके एंजल्स को, ठीक है? तो बस आपको खुद पे भरोसा रख के अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। खुद को बिल्कुल भी इम्बैलेंस नहीं करना है, एक बैलेंस रख के ही आगे चलते रहना है, ठीक है? अब देखते हैं कि मैसेजेस आपके लिए क्या है एंजल्स के। ट्रस्ट द प्रोसेस। जिस तरह से मैंने कहा कि आपकी बाहरी दुनिया में अगर किसी तरह का बवाल मचा हुआ है, कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, राइट, तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको अपना बैलेंस नहीं खोना है। विश्वास रखिए, ठीक है? खुद पे विश्वास रखिए, यूनिवर्स पे विश्वास रखिए। इसीलिए एंजल्स आपको कह रहे हैं कि ट्रस्ट द प्रोसेस। जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है? इसमें आपकी ग्रोथ है, कहीं ना कहीं कुछ लेसन्स हैं जिनको आपको लर्न करना है। तो ये जो सारी सिचुएशन है उसको पॉजिटिवली ले, ठीक है? देखते हैं नेक्स्ट मैसेज आपके लिए क्या है। बी ओपन टू रिसीव। वेरी नाइस। देखिए, जैसे कि यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, राइट? उनका जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाह रहे हैं उसके लिए आप ओपन रहिए, उसको रिसीव करने के लिए आप ओपन रहिए। और उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि मेडिटेशन से ही आपको वो क्लैरिटी जो है, वो गाइडेंस जो है वो इजीली मिलता है ना? तो पाइल 1, आपको अपने जो कामिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जितने भी अब तक के, जो आपके मन में अभी भी जिनके विचार आ रहे हैं, राइट, तो उनको एक पेन और पेपर लेके सब लिख डालिए, राइट? और एक एक करके सबके कॉर्ड प्लकिंग करना है आपको और फॉरगिवनेस करना है, ठीक है? और ये आपको तब तक करना है जब तक आपको खुद ना लगे कि अब ये पूरी तरह से रिलीज़ हो चुके हैं, ठीक है? कुछ लोगों को कम टाइम लगेगा, कुछ लोगों को ज़्यादा टाइम लगेगा, बट ये आपको करना है, ठीक है? दूसरा आपके लिए गाइडेंस ये आ रहा है कि आपको बैलेंस में रहने की ज़रूरत है। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी मटेरियल लाइफ जो है उन दोनों में आपको बैलेंस बनाए रखना है, राइट? और अगर आपके बाहरी वातावरण में किसी भी तरह का बवाल मचा हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपके अंदर उसका असर ना होने दें। यूनिवर्स पे फेथ रखें, एंजल्स पे फेथ रखें, वो आपके साथ हैं। ये सारी लाइफ की जो प्रोसेस है उस पर ट्रस्ट करें,
और खुद को ओपन रखें कि एंजल्स आपको जो मैसेजेस या फिर जो गाइडेंस देना चाह रहे हैं उसको आप क्लियरली रिसीव कर पाएँ। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी रीडिंग है आपकी, राइट। होप कि पाइल 1 आपको पता चल गया है कि इस टाइम पे आपको आपके कौन से इश्यूज हील करने बाकी हैं। पाइल 1, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। चलिए अब देखते हैं जिन्होंने पाइल 2 को चूज़ किया है उनको इस वक्त क्या हील करने की ज़रूरत है। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है उनको एंजाइटी का इशू है। क्लियरली यहाँ पे एंजाइटी का ही कार्ड आया है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो लेडी है, राइट, किसी एंजाइटी की, चिंता की एनर्जी में है ना। और यहाँ का अगर माहौल आप देखेंगे ध्यान से तो जो भी स्टॉर्म था, राइट, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स था वो ऑलमोस्ट चला गया है, फिर भी अभी भी चिंता कर रही है, एंजाइटी की एनर्जी में है। तो सबसे पहले अपनी इस एंजाइटी को, जिस भी तरह की है, पहले देखिए, राइट। देखने से ही आपको पता चलेगा कि हाँ मुझ में इस तरह की एंजाइटी है, नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा, है ना। तो थोड़ा सा गौर करके देखिए कि अगर आपके लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके किसी तरह की एंजाइटी है तो आपको कॉन्शियसली उसको देखना है और उसको पूरी तरह से रिलीज़ कर देना है। ठीक है, देखिए इश्यूज़ को रिलीज़ करने के लिए आप रिलीज़ रिचुअल कर सकते हैं। मैंने चैनल पे वीडियो डाल के रखा है, राइट, और उसमें एक इन्वेंशन हुआ है, पता है आपको, कि कुछ लोगों के फिज़िकल इश्यूज़ भी उस रिलीज़ रिचुअल से चले गए हैं और ये बेहद अच्छी बात निकल के सामने आई है। तो रिलीज़ रिचुअल से आपके बहुत सारे इश्यूज़ रिलीज़ हो सकते हैं, बस आपको उसको करते रहना है। ठीक है, तो पाइल 2 एंजाइटी को पहले रिलीज़ कर दीजिए। अगेन देखिए कार्ड किस तरह से निकल के आते हैं। इस एंजाइटी की वजह से आपने खुद को बांध के रखा है, राइट। यहाँ पे अगर आप लेडी को देखेंगे तो शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, राइट। यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं, यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं, राइट। शी इज़ इन द गार्डन, है ना, बट स्टिल उसने खुद को बांध के रखा है। तो पाइल 2, आपने भी अपने आप को बांध के रखा हुआ है इस एंजाइटी की डोर से। ठीक है, तो जब तक आपकी ये एंजाइटी आप रिलीज नहीं करते, इस पे वर्क नहीं करते, तब तक आप ऐसे ही बंधे रहेंगे और आपकी सोल ग्रोथ जो है वो ऐसे ही स्टॉप रहेगी, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोल ग्रोथ में आप आगे बढ़ें, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, तो आपको इस एंजाइटी को रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जब आप अपनी इस एंजाइटी को रिलीज करेंगे और जो भी आपके गोल्स हैं, राइट, जो भी आपको काम करना है, जो भी आपके आइडियाज़ हैं, उन पे एक स्ट्रैटेजी बना के काम करने लगेंगे, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, तो आपको सारी चिंता, सारे फियर्स जो अपने हैं उनको छोड़ के अपने गट फीलिंग को
अपने आइडियाज़ को फॉलो करना है, राइट? एक प्लान बनाइए, अपने सारे आइडियाज़ को एक कागज़ पे लिखिए और एक एक करके उन पे वर्क करते जाइए, ठीक है? अगर आप इस तरह से एक स्ट्रैटेजी बना के अपने आइडियाज़ पे काम करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने गोल्स को बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे, ठीक है? देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस क्या क्या आए हैं। वेरी नाइस, बिलीव इन योरसेल्फ। इस एंजाइटी को रिलीज कर दीजिए, खुद पे फेथ रखिए, है ना? और अपने गोल्स पे काम करिए। नेक्स्ट मैसेज है बी इन द मोमेंट। ओके। देखिए, यहाँ पे ये कार्ड में मैंने आपको बताया कि अगर हम गौर से देखें तो वो तूफान जो कुछ भी था, स्टॉर्म था, तूफान था, जो भी प्रॉब्लम था, वो ऑलरेडी जा चुका है, ऑलमोस्ट जा रहा है, राइट? फिर भी ये लेडी यहाँ पे चिंता कर रही है, एंजाइटी में है ना? तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि बी इन द मोमेंट, राइट? वो जो कुछ भी चीज़ थी, जो कुछ भी प्रॉब्लम था, वो जा चुका है या फिर जा रहा है। तो आप उसकी चिंता में मत रहिए, है ना? प्रेजेंट मोमेंट में जिए, ठीक है? पास्ट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो चला गया है उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए, ठीक है? रादर ये सोचिए कि इस मोमेंट में आप खुद को हील करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इस टाइम पे आपको अपनी एंजाइटी को रिलीज़ करना है, राइट? क्योंकि इसी वजह से आपके सारे मार्ग जो हैं वो ब्लॉक पड़े हुए हैं, राइट? आपने खुद को बांध के रखा है। और दूसरा आपको कहा जा रहा है कि अपने जो गोल्स हैं, अपने जो आइडियाज़ हैं, राइट, एक स्ट्रैटेजी बना के उन पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? तो पाइल 2, होप आपको गाइडेंस मिला है कि इस टाइम पे आपको आपका कौन सा इशू हील करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है और आपको पसंद आई है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए अब देखते हैं कि पाइल 3 जो उनको इस टाइम पे क्या हील करने की ज़रूरत है। ओके, पाइल 3, आपके साथ किसी तरह का हार्ट ब्रेक हुआ है। ये माइट बी कोई लव सिचुएशन हो सकती है, राइट? या फिर आपके किसी तरह के एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप में ही हो, ये आपके सराउंडिंग में भी जो लोग हैं उनसे भी हो सकते हैं, ठीक है? तो आपका ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है उसको आपको हील करने की ज़रूरत है। देखिए, जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है उसके पीछे कुछ रीज़न होता है ना? हमारे लेसन्स होते हैं उसके पीछे। अगर आप पॉजिटिवली इन सारे नेगेटिव सिचुएशंस को देखें तो आपको पता चलेगा, है ना? तो थोड़ा सा गौर करके देखिए कि आपके इस हार्ट ब्रेक के पीछे कौन सा लेसन था जो आपको लर्न करने की ज़रूरत है, जो आपने अभी तक लर्न नहीं किया। और वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप देखेंगे शांति से, राइट, या फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप एंजल से पूछेंगे तो आपको वो गाइडेंस दे देंगे,
कि आपका ये लेसन था या फिर है और आपको उसको लर्न करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर इस हार्ट ब्रेक की एनर्जी में आप अभी तक हैं तो सबसे पहले उसे रिलीज़ कर दीजिए, राइट, और अपना लेसन देखिए और उसे लर्न करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो दूसरा कार्ड आपके लिए जो आया है पाइल 3, वो है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। माइट बी आप में से कुछ लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपनी मटेरियल लाइफ में, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक ले, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, है ना, थोड़ा रेस्ट करें क्योंकि रेस्ट भी ज़रूरी होती है, और खुद के अंदर झांकें, ये बाहरी वर्ल्ड से थोड़ा सा डिटैच होके अपने अंदर के वर्ल्ड को देखें, राइट, मेडिटेट करें, और वहीं पे आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, है ना, आपको ढेर सारा गाइडेंस मिलता है जिसकी आपको इस टाइम पे ज़रूरत है, राइट। तो अगर आप अपने मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, राइट, इधर उधर आपको भागना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा थम जाइए, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, राइट। और अगेन यहाँ पे अगर आपका किसी तरह का ब्रेकअप हुआ है पास्ट में, तो उस एनर्जी से बाहर आने के लिए आपको मेडिटेशन करना है। ठीक है, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, उस मेडिटेशन से ही आपको पता चलेगा कि आपको इस हार्ट ब्रेक में किस तरह का लेसन लर्न करना है। ठीक है, ओके। और अगर आप इस हार्ट ब्रेक की एनर्जी को रिलीज करके, राइट, एक पीस के स्टेट में आ जाते हैं, मेडिटेशन करके एक बैलेंस की स्टेट में आ जाते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए कोई न्यू लव या फिर जो भी पर्सन आपके लिए बना है वो एंटर होगा। ठीक है, मुझे इस तरह की वाइब्स इस पाइल 3 से आ रही हैं कि माइट बी ये लोग जो हैं ये अपने फॉल्स ड्रीम से डील कर रहे थे, राइट, और उनसे उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, राइट, और अपकमिंग इनका जो लव होगा वो उनके ट्रू ट्विन होंगे। ये मीन टू बी पर्सन है जो भी आपके लाइफ में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस क्या हैं। ओके, हैव फन एंड प्ले, वेरी नाइस। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप इस हार्ट ब्रेक की सैडनेस की एनर्जी से बाहर आ जाइए, राइट, हैव फन एंड प्ले। ठीक है, खुद की लाइफ को एंजॉय करिए, है ना। दूसरा है यू आर प्रोटेक्टेड एंड सेफ। अगर पाइल 3 को कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप सेफ नहीं हैं, राइट, तो एंजल्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं एंड सेफ हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो होप कि पाइल 3 आपको समझ में आ चुका है कि किसी तरह का हार्ट ब्रेक या फिर किसी तरह के एक्सपेक्टेशंस आपके हर्ट हुए हैं कहीं से, राइट, और उस एनर्जी को आपको रिलीज़ करना है ना। उस सिचुएशन को पॉजिटिवली लेके आपको ये समझना है कि उसके पीछे जो भी लेसन आपको लर्न करना है उस पर आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको आपके अंदर झांकना है, राइट, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के मेडिटेशन करना है ना। और जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं
उन्होंने थोड़ा सा थम के थोड़ा सा रेस्ट करना है, राइट। और मेडिटेशन करके अपनी एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ाना है ना, ताकि आप अगला आपका जो काम है उसके लिए पावरफुली और एनर्जेटिकली रेडी रहें, ठीक है। और ये सब करने के बाद ही आपके लाइफ में एक न्यू लव एंटर होगा जो कि मीन टू बी रहेगा, राइट। तो होप कि पाइल 3 आपके साथ ये रीडिंग जो है वो रेजोनेट की है, राइट। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मिकाओसी एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।